बिला तकल्लुफ़ टैग टीवी पर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का ख़ुसूसी शो आप सब जानते हैं कि मेजर गौरव आर्या जी के साथ हम बातचीत की सूरत में करते हैं। उनका चंकिया फोरम जो है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कितने बढ़िया आर्टिकल हैं और बहुत बढ़िया इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के आर्टिकल्स मज़ीद आने वाले हैं। आज हम उसी जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बातचीत करेंगे। आप सब विटनेस हैं कि किस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बहुत ही हीटेड नहीं बल्कि बहुत ही कोट अनकोट, मुझे कहने दीजिए, वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, कान खोल के सुन लो। तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो और पाकिस्तान पर जो तोहमतें लगा रहे हो, बेशक पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ये जबान दराजी बंद न की तो कोई पाकिस्तान बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। और तुम पाकिस्तान को कहते हो, पाकिस्तान को एक ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इन बात पर तुम्हें नदामत होनी चाहिए। और अगर कोई बोले ना बोले, मेरा खून खोल रहा है। जबकि अमेरिकन्स कह रहे हैं पाकिस्तान से कि हमारी हेल्प कीजिए, हम विड्रॉ कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से, मगर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट के टॉप लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करना चाहते। इस पे बातचीत होगी और इसके साथ साथ बातचीत होगी यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक बार फिर कहा है कि हमारे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, इंटेलिजेंस सब के साथ बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हो रही हैं। वो तफसीलात नहीं देते और ऑफ कोर्स इसके क्या मानी है। The United States like to have a drone base in Pakistan. So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. अब इसके साथ साथ इस बात को हम नहीं भूल सकते कि बलूचिस्तान के जो साथी हैं वो भी शदीद दबाव में रहते हैं, उनके साथ जो जुल्म होता है। अभी डॉक्टर तारा चंद जो बलूचिस्तान की सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आजकल वो एग्ज़ाइल में अमेरिका में कुछ सालों से रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे बलोच अमेरिकन कांग्रेस बनाया हुआ है और वहाँ से उन्होंने ग्लोबल कैंपेन टू एंड एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस इन बलूचिस्तान शुरू की है। इन सब पे बातचीत होगी आपके बहुत ही चाहे जाने वाले कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या जी के साथ। एक बार फिर याद दिलाता हूँ, चंकिया फोरम की वेबसाइट पे ज़रूर जाइए और आप देखिए कितने डीप एनालिसिस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वेलकम मेजर गौरव आर्या भाई, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। मैंने थोड़ा पीछे लंबा बांधा चुके, आज का हमारा एजेंडा काफ़ी लोडेड है। बातचीत शुरू करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हीटेड डिस्कशन है। मुझे याद है पिछले शो में आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान के ये जो पीर फॉरेन मिनिस्टर हैं, पीर साहब, ये बोलना कम कर दें तो बड़े पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएँ। लेकिन अफ़गानिस्तान ने कहा जी कि आपने तो एक कोट अनकोट आपने तो एक ब्राथल खोला हुआ है और उस पर फिर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गरजे, उन्होंने कहा मेरा खून गरमा रहा है। कैसे देखते हैं इस हीटेड डायलॉग को आप? देखिए सब, शाह महमूद कुरैशी का खून उबले ना उबले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो उन्होंने बोला था ना, अफगानों ने वर्ड उन्होंने यूज करा था हीरा मंडी, विच इज लाहौर में जो है। जी तो सर ऐसा था कि उन्होंने जो यूज करा है वो बड़ा सोच समझ के यूज करा है और इसलिए यूज करा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी कुछ पैसे देता है ये मान लेते हैं। ये कोई भी इनका कोई, जिसको कहते हैं ना कि एक समाज की, एक कौम की, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। अब पाकिस्तान जब बना था बिना रीढ़ की हड्डी के बना था सर, इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड विदाउट अ स्पाइन। अब हुआ ये कि इनके बीच में जो अभी जो तनातनी चल रही है बहुत ज्यादा, ये अक्सर एक आप देख लो, ये बहुत पुराना है। अफगान्स ब्लेम पाकिस्तान की जो हुआ, यहाँ पे रशियंस तो आए, ठीक है, चलिए रशियंस आए,
पाकिस्तानियों का भी किरदार बहुत खराब रहा है। दे गिव बर्थ टू द तालिबान, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स अभी भी पाकिस्तान बहुत कंट्रोल करता है। हकानी नेटवर्क की बात करें, क्वेटा शूरा की बात करें, थोड़ी पुरानी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें ताहिर साहब इसको यहाँ पे बोलना जरूरी है। और इन लोगों ने अफगानिस्तान के मसाजिदों में, मदरसों में, मार्केट्स में सुसाइड अटैक्स करवाए हैं। ये सच बात है। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से अफगानों को अभी भी जो पश्तून हैं जिनको ह्यूमिलेट करा जाता है पाकिस्तान में, कराची में या कहीं और जहां पे अपने फ्रूट का धंधा करते हैं या फिर अपने सब्जियों का बिजनेस करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, वहां पे शनाख्ती कार्ड के लिए उनको बड़ा ह्यूमिलेट करा जाता है, उनको पैसे ले जाते हैं, हर समय क्रिमिनल या चोर की नजर से देखा जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। कि अगर कोई एक दो लोगों ने कुछ गलत काम करा है, पूरी कौम को फिर बोल रहे हैं कि ये सारे पश्तून एक जैसे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पाकिस्तान समझ नहीं रहा कि ये जो मंजूर पश्तीन का पूरा किस्सा चल रहा है सर, अभी पूरा मंजूर पश्तीन का किस्सा, इसको रोक दिया, फिर शिरकत करने से वो एक प्रोटेस्ट साइट पे जा रहा था, उसको रोक दिया। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके ताने बाने अफगानों के साथ बंधे हुए हैं पश्तून। दे आर सेम। ये किसी की शादी वहां पे सर, किसी का फूफा वहां पे, किसी की मासी यहाँ पे, ये सब इनका पठानों का ऐसे ही है सर। और ये ट्राइब्स भी ऐसी हैं, अफरीदी यहाँ पे भी हैं, अचकजाई, यूसुफजाई, सब पूरे मिले जुले हैं सर ये सारे के सारे। तो अब क्या है कि ये चीजें जो हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो अफगान जो गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान को ब्लेम करती है फॉर वेरी गुड एंड वैलिड रीजन सर, गलत रीजन नहीं है उनका, फॉर वेरी वैलिड रीजन ब्लेम्स पाकिस्तान फॉर द मेस दैट अफगानिस्तान इज। पाकिस्तान की आदत है इधर छेड़खानी करो, इन्होंने वही काम कश्मीर में भी करा, इधर छेड़खानी करो, इधर इन्फ्लुएंस करता है। पाकिस्तानी एंकर्स खुला बोलते हैं सर टीवी पे, अब खुला बोलते हैं कि साहब हमारा अफगानिस्तान तो हमारा बैकयार्ड है, वी शुड इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान। अगर आप अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करेंगे तो अफगानिस्तान आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अब आप करवा लो। अब वो कैसे करेंगे इन्फ्लुएंस? आपकी जैसी बड़ी फौज है नहीं है, न्यूक्लियर पावर नहीं है, फिर आपके होंगे बाजारों में धमाके, फिर आप उसको देखिएगा। तो पाकिस्तानी समझते नहीं है, फिर बाद में ये दुम दबा के भागने की इनकी आदत है ताहिर साहब। आप ठीक कह रहे हैं, आपने कुछ पुरानी बातें याद दिलाई मेजर साहब। मैं आपके साथ एक लाइन में शेयर करूंगा। मैं अफ़गानिस्तान में आ जा रहा था फ्रॉम 89 से ऑन एंड ऑफ, जब इवन तालिबान की गवर्नमेंट आई 95 में, मिड 90s में। मुझे याद है 96 में तालिबान की गवर्नमेंट थी, तो मैं ज़ियारत से एंटर हुआ था, यानी उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान। मैं मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करता था, वहाँ से मुझे चेचनिया जाना था एक मीडिया आउटलेट के लिए, एडवेंचरस ज़माना था। तो मैंने अपनी आंखों से इवन उस ज़माने में इतनी नफ़रत देखी, बिकॉज जो अफ़गान जहाद था, वही जो आपने बात की कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन से पैसा लिया सोवियत से लड़ने के लिए, एक इनकी लॉटरी खुली थी, और उसमें बेचारे गरीब अफ़गान पिसे, वो मरे। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये जो अभी हीटेड एक्सचेंज इनका चल रहा है, बहुत ही ख़तरनाक, उसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, हम विड्रॉल कर रहे हैं पाकिस्तान से, वो कुछ अड्डे भी ले रहे हैं, और ऊपर से फिर अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ इतना हीटेड डायलॉग होगा, तो फिर उसका फ़ायदा तो नहीं होगा। पाकिस्तान कैसे अमेरिकन की मदद कर सकेगा? नहीं, देखिए साहब, पाकिस्तान मदद नहीं कर पाएगा अमेरिकन की। देखिए पाकिस्तान मैंने ट्वीट भी करा था हाल ही में कि पाकिस्तान फंस चुका है। अगर पाकिस्तान अड्डे देता है तो इनको चाइनीज मारेंगे और अफगान मारेंगे सर, ठीक है। और अफगान की मार भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी चीनियों की मार है। इनको चाइनीज फेस करने पड़ेंगे और इनको अफगान फेस करने पड़ेंगे, पहली चीज। और अगर ये अड्डे नहीं देते अमेरिकन को, फिर इनके पंगे पड़ेंगे सर FATF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, जो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका कंट्रोल करता है। अमेरिका की, ये देखिए पाकिस्तान में एक डायकोटमी है। पाकिस्तान अमेरिका को कितनी भी गाली दे दे, सच तो यही बात है कि पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सब का सब ये सर IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सब इदारे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की मदद चाइना नहीं कर सकता। चाइना सिर्फ प्रोजेक्ट में पैसा डाल सकता है मुनाफे के लिए, उनको एड नहीं दे सकता, उनको ग्रांट नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान अब फंस चुका है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने बोला जुलाई तक हम सारे अपने फौजी बाहर कर देंगे। फिर ये इतनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल क्यों रही है इतनी, जो इन्होंने इतना ब्रॉथल बोल दिया पाकिस्तान को। मैं वही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आपने भी मेरी बात ही कही थी कि 89 के बाद आप जा रहे थे तो आपने हेट्रेड देखा। ये हेट्रेड अभी का नहीं है सर, अभी कुछ लोगों के लिए सामने आया है, पर जो
कीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान वॉचर्स हैं, उनको डे वन से पता है कि बहुत जबरदस्त हेट्रेड है। एक आम अफगान जो है, जो सड़क पे चलता है, मेरी तो बात चलती है वहां पे काफी, आम अफगान जो सड़क पे चलता है पाकिस्तान से बड़ा नफरत करता है सर, बहुत नफरत करता है। पाकिस्तानी वही चीज की, हमने तुम्हें पाला और 30 लाख अफगान हमने पाले, हमने तुम्हें रोटी, वही पुराने अपने डायलॉग। और अफगान ये कहते हैं कि भाई हमें आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तुमने वहां पे जिहाद डलवा दिया हमारे, तुमने वहां पे पैसा लिया CIA से। ये जो सर आप देखिए ना, अफगानिस्तान में जो ये चरस वरस की बात थी और ये हेरोइन की बात है, कोकेन की बात है, कालिशनिकोव की कल्चर की बात है, इवन पाकिस्तान में कब हुए? तो जियाउल हक के बाद हुआ, उसके पहले तो नहीं था, उसके पहले नहीं था ना सर ये सब, ये तो बाद में आया। तो ये अफगानिस्तानियों के मन से इसी जो दिल से जो आह निकल रही है ना, जो हाय निकल रही है जिसको कहते हैं पाकिस्तानियों के लिए, ये इसीलिए निकल रही है क्योंकि वो देखते हैं मौत का नाच हर रोज, एंड दे नो दैट पाकिस्तान इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। ये तालिबान जो इतना तालिबान ने लोगों को मार रखा है, कहां से आए तालिबान सर? ये तालिबान के फाइटर्स कहां से? इनिशियल डेज में तो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो दाढ़ी वाड़ी लगा के सर अपने और तालिबान के साथ दे वर फाइटिंग अलोंग विद तालिबान, दे वर लीडिंग द तालिबान। बेनजीर भुट्टो बड़े फख्र से कहती थी भाई हमारे ये, सब लोगों ने तालिबान को ओन करा है। अब जाके जब 9/11 के बाद इनको लगा कि तालिबान अब क्योंकि अलकायदा के साथ वो लोग फिट हो गए थे, उनके साथ पार्टनरशिप हो गई थी, फिर धीरे 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 मुशर्रफ ने वो अपने कदम पीछे रखना शुरू करा कि यार ये तो फंसने वाली बात है, अब इनसे दूर हटो। तो बट बात यह है कि ऑलवेज, अब मैं एक ताहिर साहब एक बात भी पूछता हूं ना अपने व्यूअर्स से, पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, कैसे करेगा? कैसे करेगा? पाकिस्तान के पास क्या है जो अफगानिस्तान को दे दे? पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, तेल है, क्या है? क्या है जो कंट्रोल करेगा सर? यही तो कह सकता है कि तालिबान के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि तालिबान की लीडरशिप को हमने कराची में और लाहौर में मुख्तलिफ जगह हमने इस्लामाबाद में पाल रखा है। यही तो बोलेगा सर, और क्या बोलेगा? और वही तालिबान है जो आम अफगान पे तशद्दुद करता है, उनको टॉर्चर करता है, उनको मारता है। तो फिर कैसे इनके प्यार मोहब्बत कैसे हो सकती है? तो लड़ाई का माहौल होगा इनके बीच में। वैसे भी मेजर साहब, तालिबान के भी तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैं बहुत सारे तालिबान के साथ मुझे बातचीत तब भी करने का मौका मिला, और आजकल भी एक जर्नलिस्ट होने के नाते कभी कभी किसी न किसी से बात होती है तो अंदाज़ा होता है कि वो खुद कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं, बिकॉज हमारे पास राहदारी कोई नहीं है पाकिस्तान के अलावा, हमारे पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, इसलिए हम फंसे हुए हैं। अदरवाइज़ उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। वो कहते हैं हमें यूज़ किया गया, बुरी तरह यूज़ किया गया, और हमें किसी किस्म की पावर भी नहीं दी गई। अल्टीमेटली वो अमेरिकन की तरफ देखते हैं। इस सारी सूरत हाल में मुझे भारत का रोल बताइए कि भारत के बहुत अच्छे टर्म्स अफ़गानिस्तान की सरकार से हैं, अफ़गानिस्तान की आवाम से हैं। भारत ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, और पाकिस्तान को ये बात गवारा नहीं है, किसी सूरत भी पसंद नहीं है। अमेरिकन्स भी भारत की मदद ले रहे हैं अपने विड्रॉल के सारे अमल में। तो ये कितना पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा कि वो अफ़गानिस्तान जिस पे उन्होंने कंट्रोल बहरहाल किए था, अभी भी उनका कंट्रोल किसी न किसी जगह पे कंधार में और आसपास के इलाकों में रहता है, लेकिन वो नहीं रहा कंट्रोल, और भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसको भारत कैसे देखता है और पाकिस्तान कैसे देखेगा? इसमें दो बातें ताहिर साहब। पहली चीज तो ये कि अगर तालिबान पावर में आता है और करंट जो सरकार है वो गिर जाती है अफगानिस्तान में, तो तालिबान को फिर पाकिस्तान आर्मी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है सर। हाँ, राहदारी वाला मामला है, वो बात ठीक है, पर वो जो जरूरत आज की तारीख में है, क्योंकि फिर तो उनका घर हो गया ना वहां पे काबुल, वो तो वहां पे जाना पसंद करेंगे टॉप लीडरशिप। दे विल नॉट, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था, दे वुड नॉट लाइक टू स्टे बैक, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है सर कि ये है कि मैं एक बड़े तनाजुर में इसको देखता हूं, और मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम, भारत की प्रॉब्लम और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम ये राहदारी का जो पूरा ये जो चल रहा है ना मामला, ये तभी आपका सॉर्ट आउट होगा जब बलूचिस्तान फ्री नेशन बनेगा सर, तब तक नहीं हो सकता। इससे भारत की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे बलोचों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इससे अफगानों की भी प्रॉब्लम, क्योंकि 60-65% अभी भी बलूचिस्तान में जो लोग हैं पश्तून है, वो दे आर एथनिक पश्तून्स, वो पश्तो बोलते हैं या दरी बोलते हैं, व्हाटएवर लैंग्वेज दे स्पीक। सो कहने का ये मतलब है कि वो दे स्पीक दैट लैंग्वेज, दे बिलोंग टू दैट पश्तून कल्चर। जब तक बलूचिस्तान फ्री नहीं होगा तब तक अगर बलूचिस्तान आजाद मुल्क बन जाता है तो इसके साथ 3 मसले हल हो जाएंगे सर, बलूचिस्तान का, भारत का और अफगानिस्तान का। फिर राहदारी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया को क्या है, इंडिया तो चाहता ही है बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने, लेकिन इंडिया का एक और चीज जो इंडिया चाहता है कि जो भी राहदारी सेंट्रल एशिया के लिए हो, अफगानिस्तान के लिए हो, कि पाकिस्तान के थ्रू ना हो, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर।
पाकिस्तान को जब लालच होगी वो बंद कर देगा, हैरेस करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान कैनॉट बी रिलाइड अपॉन। पाकिस्तान को जिस अमेरिका से पैसे पाकिस्तान ने लिए, उसी का बिन लादेन उन्होंने छुपा के रखा था। आप समझ लीजिए अरबों डॉलर देने वाला सर जो अमेरिका था, जिसने पाकिस्तानी जर्नलों को पाल पोस के रखा, जिनके बच्चों को पढ़ाया, जर्नलों को सिटीजनशिप दी, उस मुल्क को इतना एड में पैसा दिया, उसके 3000 बंदे मारने वाला, उसको अपनी मिलिट्री एकेडमी के बगल में छुपा के रखा था। तो पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। पाकिस्तान ऐसे सांप जैसे एक्टिविटीज करता है सर, उनका डीप स्टेट जो है। तो ये वहीं से होगा। मैं इस बात का कन्विंस्ड हूं, मैं काफी सालों से ये बात बोल रहा हूं। जब तक बलूचिस्तान का मसला सॉल्व नहीं होगा ना, आपका अफगानिस्तान का मसला सॉल्व नहीं होगा। बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान शुड बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, राहदारी हो, और अफगान बलूचिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करें, अपना ट्रेड करें। ये इशू है ना जो फंस गए बीच में, ज्योग्राफिकली वो लैंडलॉक्ड कंट्री है और वो फंस गए बीच में। अब किधर देखें, वो किधर देखें? पाकिस्तान की तरफ देखना है उनको, पाकिस्तान की तरफ देखना है, फिर पाकिस्तान अपना दिल टेक देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। तो ये तो बात हो ही रही है सब। मैं सब आपने जिक्र कहा कि जब तक बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा तब तक अफ़गानिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल नहीं होंगे। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया तो मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में बात की थी डॉक्टर तारा चंद साहब की। बलोच अमेरिकन कांग्रेस जो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी फाल एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम फ्लोरिडा। तो उन्होंने एक ग्लोबल कैंपेन टू एंड एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस इन बलूचिस्तान शुरू की है। हम अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस कैंपेन का, चूँकि मेरे लिए ये ह्यूमन राइट्स का मसला है कि वो बेचारे जो सैकड़ों हज़ारों बलोच मारे जा चुके हैं और जो डिसअपीयर्ड हैं, मामा कदीर से लेके छोटे यंग बच्चों तक, सारे के सारे सफरर हैं। तो मेरे लिए ह्यूमन राइट्स का मसला, अब उनकी अलहदगी होती है या नहीं होती, ये मैं सब आप भारत से पूछिए, चूँकि भारत तो मुझे अपरेंटली को मदद करता नज़र नहीं आता। फ्रैंकली मैं ये बात करता हूँ, बात ज़्यादा होती है लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं होती। लेकिन ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत क्या वाकई ही बलूचिस्तान की मदद कर देगा? अगर भारत नहीं करेगा तो जैसे अब अमेरिकन वहाँ पे अपने कदम जमाने जा रहे हैं और चाइनीज़ नहीं चाहेंगे कि ग्वादर से उनके कदम पीछे हटें, तो ये तो एक बैटलफील्ड बन जाएगी, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू हो जाएगा बलूचिस्तान की आज़ादी। ये इतना आसान काम तो नहीं है। कैसे आप सारी सूरत हाल को देखते हैं? ताहिर साहब, ये बैटलफील्ड बन चुका है। वहां पे अमेरिकन बेस हो ना हो, ये बैटलफील्ड बन चुका है सर। ये डन है। देखिए बैटलफील्ड कैसे होगा कि वेस्टर्न पावर्स विल डीस्टेबलाइज पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान मना कर देता है कि हम बिल्कुल बेसिस नहीं देंगे, लेट्स लुक एट अ ब्लैक एंड व्हाइट सिनेरियो। पाकिस्तान ने मना कर दिया, अगली बार क्या होगा? FATF की ब्लैकलिस्ट। चाइना के पास इतनी औकात नहीं है कि 25 करोड़ के मुल्क को संभाल ले, क्योंकि खुद तो कुछ बनाते नहीं पाकिस्तानी, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जो आपने भारत के हवाले से बोला कि बातें ज्यादा होती हैं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, और बातें ही होती हैं। मुझे लगता है कि भारत को कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, एंड लेट्स वॉक द टॉक। भारत में बड़ा लोगों को शौक है कि वी आर अ सुपर पावर, वी वांट टू बी अ सुपर पावर। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि इफ यू वांट टू बी अ सुपर पावर, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर, है ना। आपको अगर सुपर पावर की तरह बिहेव करना, फिर आपको आगे उठ के कुछ काम करना पड़ेगा, बलोचों की मदद करनी पड़ेगी। कैसे? आप फाइनेंशियल हेल्प करिए, आप बलोचिस्तान का एम्बेसी खोलिए, इंडिया में एम्बेसी इन एक्साइल खोलिए, आप उनके बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए सॉफ्टवेयर में और चीजें कि दे बिकम प्रोडक्टिव सिटीजंस एंड दे गो अब्रॉड एंड टेल द स्टोरी ऑफ बलोचिस्तान। मेरे हाथ में कुछ है नहीं ताहिर साहब, बट मुझे इतना दुख होता है अगर मेरे हाथ में हो ना, मैं कल एक फंड सैंक्शन करूं $1 बिलियन एवरी ईयर का, एनुअल फंड $1 बिलियन का, और बलोचों को बोलूं आपको कोई चिंता करने की, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पैसा ऐसे बहेगा जैसे गंगा जी बह रही हैं। और ये जो किलिंग्स हो रही हैं बलोच की, ये किसके लिए हो रही हैं सर? अब पहले तो खुद ही करते थे ये लोग, अब ये कर रहे हैं सर। दे आर डूइंग इट फॉर द चाइनीज, दे आर किलिंग देयर ओन पीपल, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तानी हैं, चाहे बलोच अपने आप को ना माने, बट लीगली दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। ये अपने बंदों को मार रहे हैं चीनियों को खुश करने के लिए कि तुम लूट लो, हम इनको संभाल लेंगे। इन्होंने पूरी डिवीजन रेस करी है सर CPAC के लिए। वो डिवीजन क्या करती है? गरीब के घर में घुसती है, छेड़खानी करती है, रेप्स करती है, उठा देती है लोगों को, डिसअपीयरेंसेस करती है, दहशत का माहौल बना रखा है, डर का माहौल बना रखा है कि किसी तरीके से बलोच डर जाए और चाइनीज और लूट लें। यही इन्होंने कर रहा है। अभी हाल ही में खबर आया था, वो जो शिप था, बांग्लादेश ने मना कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया। आपने सुना होगा ताहिर साहब उस शिप के बारे में, जो पूरा कोई टॉक्सिक मटेरियल लेकर आ रहा था। वो कुछ समय पहले की बात है, वो टॉक्सिक मटेरियल लेकर आ रहा था, वो उन्होंने घुसने दिया वहां पे।
वो बलूचिस्तान में घुस गए, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बलोच जिए मरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर फोकस्ड ऑन प्लीजिंग द चाइनीज, पैसे मिल जाए कहीं से। तो मैं तो इस पूरे सूरत हाल में देखता हूं कि ये जो आपने बोला ना कि बैटल ग्राउंड बना है, ये बैटल ग्राउंड बन चुका है तय सर। दिस हैज ऑलरेडी बिकम अ बैटल ग्राउंड। अगर ये लोग अमेरिका को बेस देते हैं तो चाइना इनकी खाट खड़ी कर देगा और सुसाइड अटैक्स होंगे अफगानिस्तान से, जो कि तालिबान करवाएगा, क्योंकि तालिबान इन्होंने ही सिखाया था ना तालिबान को ये सब करना, तालिबान इनके साथ करेगा। अगर इन्होंने बेसिस दे दिया, नहीं दिए, तो फिर आप देखिएगा कि FATF, वर्ल्ड बैंक, IMF को एक चीज कहनी है सर, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना इनको। पाकिस्तान में कोई अटैक वटैक कुछ नहीं करवाना। IMF को सिर्फ ये कहना है कि सर 6 महीने दे रहे हैं, हमारा दिया हुआ पैसा वापस दीजिए आप जरा। ये इनसे भी नहीं, अमेरिका ने या कोई, इन्होंने तो मांगने की मतलब हदें पार कर दी ना पाकिस्तानियों ने। ये अपने दोस्तों को बोलेंगे जरा अपना पैसा मांगना वापस, देखते हैं चीन कितना वापस करता है। They will make Pakistan go bankrupt if they don't support the Americans. मैं सब हमारे इधर बगल में ही हमारा सबसे करीबी साथी कंट्री जो कनाडा का है वो अमेरिका है, और उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फिर 2 रोज़ पहले कहते हैं कि जनाब हमारे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान आर्मी की इंटेलिजेंस के इदारों से, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, और पाकिस्तान की आर्मी के साथ और पाकिस्तान के सभी स्टेक होल्डर के साथ हो रही है। उन्होंने कहा मैं बहुत तफसीलात नहीं दूंगा। तो ज़ाहिर है अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो झूठ नहीं बोलेगा, और जब वो एक बार फिर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पीछे भी बात की थी, लेकिन चूंकि एक बार फिर ये बात सामने आई है, तो आप कैसे देखेंगे? सर देखिए, पाकिस्तान टीवी में जो पाकिस्तान के जो मीडिया वाले लोग हैं, पता क्या बोल रहे हैं? वो अपना नैरेटिव सपोर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर ये छपी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया है कि अमेरिका को कोई बेसिस नहीं मिले, पाकिस्तान ने मना कर दिया। वो कोई पेपर नहीं दिखा रहे न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो कोई हेडलाइन नहीं दिखा रहे, वो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। अब जो आम पाकिस्तानी है वो तो कन्विंस हो जाएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है तो सच्ची बोल रहा हूं। तो इस तरीके का बेसिक लेवल का झूठ बोल रहे हैं। बलोचों के साथ इतना बुरा करा है, इतना बुरा करा है, और वो इतने कम हैं बलोच संख्या में, आबादी में, वो कैसे लड़े? भारत सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मोदी जी ने बयान दिया था लाल किले से, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, एक्टिव मेजर्स नहीं हुए, तो कुछ तो करना। इवन फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स एंगल मैं ये कह रहा हूं कि क्या भारत को ह्यूमन राइट्स की तरफ से नहीं सपोर्ट करना चाहिए? क्या इंडिया में बलोच एम्बेसी इन एग्जाइल नहीं बनना चाहिए? प्योरली फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स एंगल, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया पास्ड अ रेजोल्यूशन इन इट्स पार्लियामेंट saying that we condemn the human rights violations in Balochistan? We have not done it. We have not done it. So let us not use Balochistan as a punchline. हमें अच्छा लगता है ना पंचलाइन, अरे बलोचों के लिए बोलो, अरे कुछ करो जाके वहां पे, कुछ करो। आप कितनी बार इंडियंस ने यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाई है? वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स टॉक ह्यूमन राइट्स, हमने कितनी बार आवाज उठाई है, राइट? बलोच हमसे उम्मीद करते हैं, ऐसा ना हो एक दिन बलोच सोचे कि इनसे उम्मीद रखना गलत है। इंडिया को करना पड़ेगा बलोचिस्तान को सपोर्ट, और कोई चीज नहीं है। We supported the Tibetans. Why can't we support the Baloch, sir? Why not? बहुत फेयर पॉइंट है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंडिया का बोलना बनता है, मगर वो बोल नहीं रहे। आपने कहा कि मुझे ये ख़तरा होता है कि कहीं बलूचिस्तान के लोग ये ना कहें कि भारत हमारी मदद नहीं करता। वो ऑलरेडी कह रहे हैं। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब कहते हैं कि भाई बात ही बात होती है, कोई हमारे साथ नहीं होती। और आपका कहना बिल्कुल फेयर है कि ह्यूमन राइट्स की बात हो, अगर वो अपना जो एग्जाइल एंड गवर्नमेंट की बात हो, तो वो तो कम से कम ह्यूमन राइट्स का मसला है, उस पर होनी चाहिए बातचीत होगी। लेकिन मैं फिर दोबारा उस पर आता हूँ कि जो आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की, ऑफ कोर्स हो सकता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी हो कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट तो वो छाप सकते हैं ना कि भाई पाकिस्तान कहता है कि हम अड्डे नहीं दे रहे, तो ये एक खबर होती है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि वो ये तो नहीं कह रहे कि अड्डे दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत फैसिलिटेशन बन रही है। जब प्रेस वाले अमेरिकन से पूछते हैं, वो कहते हैं हम फर्दर तफसीलात आपको नहीं दे सकते। तो वो अमेरिकन का इतना कह देना ही काफ़ी होता है। तो आपने पिछले शो में भी कहा था कि जाहिर है पाकिस्तान को अमदाद भी कुछ ना कुछ मिलेगी, जो अब मिलने की बातें भी हो रही हैं, और कुछ ये कह रहे हैं कि शायद वो मिलना शुरू हो भी चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल से चाइनीज़ नाराज़ होंगे, भारत का क्या रिएक्शन बनता है? भारत का तो ये रिएक्शन बनता है कि देखिए साहब, पाकिस्तान तो अंधा कुआं है, और उस अंधे कुआं का पेट सिर्फ अमेरिका भर सकता है। नॉट दैट, मतलब नियत तो उसकी कोई नहीं भर सकता, लेकिन पेट भर सकता है उसका, ठीक है। चाइना नहीं करेगा, चाइना ने मना कर दिया पैसे देने से।
9 बिलियन का 6 बिलियन हुआ, 6 बिलियन का 0 हो गया। सीपैक 2 साल से बंद पड़ा है। उसको यहूद अनूद की साजिश बोलें जो बोलें, पर एंड में बात यह है कि सीपैक बंद हो गया, राइट। चाइनीज उसमें पैसे नहीं डाल रहे। अब आप बताइए ना ताहिर साहब कि क्या इंडिया, देखिए ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है ना, इसमें सीधी सी बात है कि इंडिया, अब इंडिया को क्या करना चाहिए इसमें? इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर इन अफगानिस्तान सर। इंडिया को करना पड़ेगा, चाहे ईरान से राहदारी निकाले, कहीं और से निकाले, इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर इन अफगानिस्तान। और इंडिया शुड ऑल्सो स्टार्ट इंटरैक्टिंग क्लोजली विद द तालिबान। जो हो, तालिबान ने अभी तक इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया सर, ठीक है। हम क्यों दुनिया भर में एक मॉरली अपराइट हर समय हम लोग पता नहीं क्या है, थोड़ा सा हिंदुस्तानियों में भी थोड़ा सा दिमाग में हर समय रहता है कि नहीं, वी शुड डू द एथिकल थिंग, वी शुड डू व्हाट इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको, देखिए आपको अगर तालिबान की सरकार आती है, आपको बात तो करनी पड़ेगी उससे, बात तो आपको करनी पड़ेगी सर। या आप बोल दीजिए कि हम बात नहीं करते और हम छोड़ दें। You have to have a pragmatic approach. Now, if the Taliban comes to power, the world will be interacting with Taliban. I don't think India can afford not to interact with the Taliban. आपको करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। आप छुप छिपा के करें, आप पीठ पीछे बात करें, आप उसको रिकॉग्नाइज ना करें तालिबान की गवर्नमेंट को, लेकिन आपको इंटरेक्शन तो रखना पड़ेगा सर कभी ना कभी, क्योंकि आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अफगानिस्तान में, और आपको वहां पे प्रेजेंस जमा के रखना है साहब अफगानिस्तान में। आप ये नहीं कह सकते कि हम रूठ गए, तालिबान आ गया तो हमने मुंह फुला लिया अपना और हम रूठ गए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वी हैव टू, ये हमें करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर कुछ स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड बैकडोर डिप्लोमेसी जो है भारत और पाकिस्तान की भी चल रही है। पिछले दिनों चीफ द आर्मी स्टाफ भारत के उन्होंने कहा कि भाई हमारी बातचीत तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान को ही अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बातचीत तो चल रही है, चीज़ें सुधार की तरफ जा रही हैं। भारत में बैठे हुए एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सोल्जर, आपको क्या महसूस होता है कि जो सीज़ फायर है LOC पे, और जो और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बैकडोर डिप्लोमेसी पे हो रही है, उसकी क्या सिचुएशन है? ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए पाकिस्तान का मजाज भी ऐसा है, पब्लिक कंजम्पशन भी ऐसी है, वो स्टूपिड बातें लीडर करते रहते हैं, लेकिन क्या वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है वो भी इसी बड़े एजेंडे का हिस्सा है उस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान की तरफ वो शांत हो जाए, तभी हम चाइना को हैंडल कर सकेंगे सर। दो फ्रंट्स पे लड़ना, अब लड़ना है तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? वील प्रिपेयर फॉर इट, वील फाइट एंड वील फाइट टू विन। लेकिन मुश्किल तो हो गई। पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो शायद मैं पहले भी एक बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ ताहिर साहब। इंडिया एज अ कंट्री has lost patience with Pakistan. अब मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया एज अ कंट्री बात कर रहा हूं। जो आम आदमी है, इट हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान। अब आप किसी से भी बात करिए सड़क पे, ठीक है, वो बहुत ही कोई अमन की आशा वाला कोई जुनूनी होगा जो कहेगा कि नहीं अभी भी बात करो। जनरली द मूड इज दैट क्योंकि इतना हो चुका है, उड़ी हो चुका है, पुलवामा हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है ना कि अब त्रस्त हो गए लोग पाकिस्तान से। अब वो कह रहे हैं ठीक है यार, जो होता है देख लेंगे। एंड देन ये सवाल आजकल इंडिया में आने लगा कि व्हाई डू वी इवन नीड पाकिस्तान? हमारा क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान से बात करके? आपने बोला कि इंडिया के आर्मी चीफ ने भी बोला कि हमारी बात चल रही है, वो बात चलेंगी, वो तो रोग रेजिम जैसे तालिबान है उसके साथ भी बात चलेगी, बात तो सबके साथ चलेगी। क्या पाकिस्तानी इजरायलीज के साथ बात नहीं करते हैं? They regularly talk to Israelis. Pakistani army talks to the Israeli army or Israeli intelligence services. ISI वगैरह बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये मामला थोड़ा सा अलग है इंडिया में यह है कि द कॉमन मैन हैज लॉस्ट पेशेंस विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सर इसकी बहुत हैवी एक कीमत चुकानी होगी। जहां तक पाकिस्तान और चाइना की बात है, हमें एक बात पता है कि वी हैव टू फोकस ऑन चाइना। पाकिस्तान इज नो लॉन्गर प्रायोरिटी फॉर अस। एक जमाना था जब पाकिस्तान का ऑब्सेशन हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाइयां होती थी, पाकिस्तान टेररिज्म यहाँ पे फ्यूल करता था, तो ऑब्वियसली बातचीत में पाकिस्तान ही आएगा ना। जब कश्मीर में कुछ होगा तो पाकिस्तान ही आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे जो किबला अपना दुरुस्त करते हुए, अपना जो नॉर्थ है कंपस का, उसको दुरुस्त करते हुए, नाउ वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट चाइना। एंड इवन इन द आर्मी देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्मी, देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग इन द आर्मी दैट यू नीड टू फोकस, रिकैलिब्रेट कर रहे हैं कोर को, पूरे कोर को ये मीडिया में आया था, मैं तो मीडिया से बोल रहा हूँ जो बातें हैं। सो देयर आर मेनी स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन एंड दे विल बी टेकन इन द फ्यूचर आल्सो, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम इज चाइना
पाकिस्तान इज इनसिग्निफिकेंट सर। वो हमें चाइना ने क्या कर रखा है, पाकिस्तान के साथ लड़ते रहो, छोटा सा खिलाड़ी है सर, उसके साथ लड़के हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो उनको देयर इज नॉट वर्थ द एफर्ट सर। तो इस वक्त जो चाइना की सिचुएशन है, हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि भारत में जो कोविड का क्राइसिस आया, अब वो काफ़ी चीज़ें संभल रही हैं, लेकिन इससे फ़ायदा उठाते हुए जो खबरें आ रही हैं कि चाइना ईस्ट लद्दाख के बॉर्डर पर अपना जो एक तरह का एक्टिविटी का सिलसिला है वो बढ़ा रहा है, उससे कितना कंसर्न है भारत को? बिल्कुल कंसर्न है सर, कंसर्न वाली बात भी है, बिल्कुल कंसर्न है। मेरी तो बात चलती रहती है लोगों से, एंड दे से कंसर्न है, बट दे आर सेइंग कंसर्न पे नहीं रुका, हम एक्शन भी ले रहे हैं। वी आर टेकिंग एक्शन इन दिस रिगार्ड, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट द चाइनीज आर डूइंग, वी आर कोलैबोरेटिंग विद अदर कंट्रीज आल्सो। और मैं बता रहा हूँ सर, चाइना अगर सर पे वार करेगा ना तो उसको पैर दुखेगा उसका सर। चाइना, कहने की बात यह है कि अगर चाइना हिमालय में कुछ करेगा तो उसको समुद्र में प्रॉब्लम होगी। देखिए चाइना ऐसे नहीं रुकने वाला, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और धीरे धीरे इंडिया में भी ये समझ आ रही है कि चाइना को आप प्यार से हौसला के और चाइना को कि सोच के कि अगर हम गुड बॉय बन जाएंगे तो चाइना मान जाएगा, शरीफ हो जाएगा, ये होने नहीं वाला सर, ये होने नहीं वाला ताहिर साहब। ये चाइना को उसी जबान में बात करनी है जो चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। आप वीकनेस दिखाएंगे और आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो ये बात तो है। दूसरी चीज, आपने बोला कि ये पूरे कोविड के एक सिचुएशन में चाइना ईस्ट लद्दाख में कर रहा है, बिल्कुल अगेन एग्रेसिव पोस्चर है उनका ईस्ट लद्दाख में, लेकिन हमारे भी वहाँ पे ट्रूप्स बैठे हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, वी आर फुली डिप्लॉयड, वहाँ से डी इंडक्शन नहीं हुआ है, हम लोग तैयार हैं वहाँ पे, और जो होगा चाइना का देख लेंगे। लेकिन मेरी सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि वी शुड डू समथिंग प्रीएम्प्टिव सर, रादर देन वेटिंग कि चाइनीज कुछ करें। क्योंकि देखिए चाइनीज कुछ ना कुछ तो करेगा, हम सोच रहे हैं चाइना नहीं करेगा, इस साल नहीं करेगा, अगले साल करेगा, उसको कुछ ना कुछ करना है। तो कुछ ना कुछ करना है तो सिंपल सी बात है कि आप चाइना आने की कोशिश करें, आप चले जाओ अंदर, फिर बात करो ना। टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाई टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस? आपने दो परसेप्शन बताए। आपने कहा कि वो जो चीनी हिंदी भाई भाई वाला काम है वो भी अब भारत में परसेप्शन तब्दील हो रहा है, अब जनता समझ रही है कि ये अब नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जो अमन की आशा वाला था वो खेल, वो भी ऑलमोस्ट डाई डाउन हो गया है। लेकिन इन दोनों को अभी भी सपोर्ट करने वाले भारत में ग्रुप्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, अपोजिशन में भी मौजूद हैं, सिविल लिबर्टीज़ कोट अनकोट नाम देहात सो कॉल्ड सिविल लिबर्टीज़ में भी मौजूद हैं। उनको भारत में कैसे टैकल किया जाएगा? उनको एक्सपोज करके टैकल करा जाएगा। पहली चीज तो ये कि सरकार ये समझे कि ये थ्रेट्स हैं, और सरकार इस बात का वो छोड़ दे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे बारे में क्या कहती है और वॉशिंगटन पोस्ट हमारे बारे में क्या कहती है, विदेशी अखबार क्या कहते हैं आपके बारे में, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। आप दिल मजबूत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन को फर्क पड़ता है सर? आप वीगर मुसलमानों के बारे में 100 ऑपेड निकाल लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट डजंट केयर। यू हैव टू बी लाइक दैट। व्हाटएवर एक्शन यू हैव टू टेक दैट एक्शन। बी एब्सोल्युटली रूथलेस व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। जहां तक आंतरिक सुरक्षा की बात है, आपको बिल्कुल बेदर्दी से काम लेना पड़ेगा। आपको कोई दिल में दया भावना नहीं होनी चाहिए जब आप देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है सर। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक प्रॉपर वेल ऑयल्ड मशीन है भारत में, और ये वेल ऑयल्ड मशीन में सर आपके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आपके थिंक टैंक्स भी हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ फंडेड हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं सर जो पोस्टेड रह चुके हैं, जो बड़े जिसको कहते हैं दे आर फैंस ऑफ द चाइनीज सिस्टम, नॉट रियलाइजिंग दैट जितनी वो बकवास करते हैं इंडिया में उतना चाइना में करते तो अभी तक वो और उनका खानदान गायब कर दिया जाता, क्योंकि चाइना में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करके सर, इंडिया के संविधान का इस्तेमाल करके उसकी आड़ में ये भारत से लड़ते हैं, यानी कि भारत के संविधान को, भारत के आईन को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ढाल बना के, ये ढाल बनाते हैं सर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, और ढाल बना के ये भारत के साथ लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है, आप कुछ भी भारत में बोलेंगे, अंडर इंडियन लॉ आपको कुछ नहीं कह सकता कोई सर, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये लोग वो काम कर रहे हैं, ढाल बना के संविधान को भारत पे चोट पहुंचा रहे हैं, एंड दे हैव टू बी टैकल्ड सर, दे हैव टू बी टेकन हेड ऑन। आप लॉज बनाइए पार्लियामेंट में, आप जेल में डालिए सर इन लोगों को, आप इनको जेल में डालिए, आप खत्म करिए इनका सिलसिला, ब्रेक दैट इंटायर इकोसिस्टम। यू हैव टू बी रूथलेस सर। लोग कहेंगे प्रेशर आएगा बाहर से, माने तो भाई भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा था ना, इंदिरा जी ने करे थे ना न्यूक्लियर धमाके, अटल जी ने करे थे ना न्यूक्लियर धमाके, बाहर से आया था पूरा का पूरा, ये प्रेशर आया था बाहर से, उन्होंने बोला ठीक है, क्या होगा फिर?
देख लेंगे, पर आपको एक बार यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक दिस हैपन। देखें, आप कह रहे हैं कि ये करना होगा, लेकिन फ्रैंकली मुझे तो मेजर साहब वो करने वाली इन्वायरमेंट नज़र नहीं आ रही। आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप वहाँ पे हैं। ये हो भी सकेगा प्रैक्टिकली या सिर्फ ये विशुअल थिंकिंग ही रहेगी? होना पड़ेगा ताहिर साहब, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इट इज नॉट अप टू गौरव आर्या कि हो सकेगा नहीं, है होना पड़ेगा, क्योंकि ये दीज पीपल आर एजेंट्स ऑफ द एनिमी। ये लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी बोल चुका, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। आप देखिए कि कोई भी चीज को झूठ बोल के लोगों को भड़काना। सीएए जब हुआ था तो इन्होंने एनआरसी के साथ क्लब करा, ठीक है। कुछ फेल्ड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनका कोई वजूद नहीं है, कुछ फेल्ड डायरेक्टर्स जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनके पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं, कोई फिल्में नहीं है, उनको लाए ये लोग। उन्होंने क्या बोला कि साहब 5 करोड़ मुसलमानों को सीएए के चलते देश से निकाल देंगे। हो गया सब, 5 करोड़ मुसलमानों को निकाल देंगे। अब ये 2019 की बात है, ये 2021 है, 2 साल हो गए। कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसको सीए के तहत बाहर निकाला हो, एक का नाम बता दे, मैं माफी मांगूंगा इसी शो में आके। लेकिन आपने फैला दिया ना लोगों में, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कह दें, आप आग लगा दें देश में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर किसान, इतने किसान मर गए, जबरदस्ती कोई भी कुछ बोल देता है सर। आपने डिमोनेटाइजेशन में बोला कि 500 लोग मर गए, किसने गिने 500? कौन से 500 नाम बताओ। कुछ जरूर मरे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग नो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक भी डेथ नहीं हुई, जरूर हुई है, लोग हुआ है, बट लाइन में खड़े होने से कौन मरता है सर? हाँ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, मे बी ही कैन दिस थिंग, किसी को सनस्ट्रोक हो गया, कुछ हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। बट ऐसा नहीं 500 लोग, छोटी 527 लोग हमारे कारगिल में शहीद हुए थे सर। 500 पीपल डाइंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बहुत बड़ी बात है। पर ये लोग ऐसी कुछ भी बोल देते, तो ये एक वेल ऑयल्ड सिस्टम है अफवाहों का। दे यूज सोशल मीडिया, दे यूज सम एलिमेंट्स ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, और इस तरीके से संविधान को, भारत के संविधान, एक आईसिस का, हमारे टेलीविजन चैनल ने एक स्टिंग करी थी हैदराबाद में, एक इस्लामिक स्टेट का रिक्रूटर था, वो ताहिर साहब बड़ी मजे की बात बोल रहा था। वो ये कहता था कि वी यूज इंडियाज डेमोक्रेसी अगेंस्ट इंडिया। वो उसका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, हमने टीवी पे चलाया था कि हम भारत की डेमोक्रेसी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यू सी, आप हमें, मैं विक्टिम क्राई करूंगा अगर आप मुझे अरेस्ट करेंगे, पर ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कह भी सकता हूं, तो मैं चारों तरफ से प्रोटेक्ट करूं, फिर मैं भारत की जड़ें खोदूंगा। ये काम हो रहा है यहाँ पे। ये अलग से एक टॉपिक है मेजर गौरव आर्या साहब, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ख़ासतौर पर जो ट्विटर का रवैया है। ट्विटर यूं लगता है कि वो भारत की सरकार से भी ऊपर अपनी पोजीशन बनाना चाहता है, और मुझे खुशी हुई कि भारत की सरकार ने जो ट्विटर को अपना मैसेज लिखा कि भाई आप हमारे कवानीन तो ना बदलें ना, एंड आप एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडिया। अच्छा, फिर वो ट्विटर का ये कहना होता है मेरे साहब कि भाई हम तो प्राइवेट कंपनी है, जब उन पर प्रेशर आता है तो आप फिर प्राइवेट कंपनी के तौर पर बिहेव करें ना। इसी तरह सारे सोशल मीडिया का है कि वो जब इन पे आता है वो कहते हैं हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, हम आपके कवानीन को बर्बाद कर देंगे। अगर नहीं मिलते तो वो कहते हैं हम तो प्राइवेट कंपनी है। तो चलते चलते इसमें तबसरा कीजिए, इसमें तो हम एक अलग से शो करेंगे। जी बिल्कुल ताहिर साहब, मैं सिर्फ 2 लफ्ज ये कहूंगा कि साहब ऐसा है ना कि पीपल रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, नोबडी रिस्पेक्ट्स वीकनेस सर। चाहे वो इंडिविजुअल में कमजोरी हो, चाहे सरकार में वीकनेस हो, वीकनेस दिखानी नहीं चाहिए सर अगर वीकनेस है भी कभी। ट्विटर की क्या औकात है सर, एक प्राइवेट कंपनी है, तो कैसे भारत सरकार को चैलेंज कर रही है ओपनली? बंद करो इसका ऑफिस, निकालो, शट डाउन ट्विटर। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ ट्विटर, बंद कर दो मेरा ट्विटर। दुनिया भर का ट्विटर जो इंडिया में जितने भी लोग करते हैं, शट डाउन ट्विटर। सर होगा क्या, एक बात बताइए, होगा क्या इससे? मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड क्या होगा। आप ट्वीट नहीं कर पाएंगे, मैं ट्वीट नहीं कर पाऊंगा जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, नहीं करेंगे। हम कौन सा मर रहे हैं बिना ट्वीट करे सर? हम कौन सा मर रहे हैं? क्या हमारे घर परिवार वाले खाना नहीं खाएंगे? हमारे बुजुर्गों को अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी अगर ट्विटर बंद हो गया तो? क्या है, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन टूल, डजंट मैटर। मोबाइल से बात कर लो लोगों से, मत करो ट्वीट। और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम कर लो। बट एक बार आपने ट्विटर को बैन कर दिया सर, एक बार आपने ट्विटर को बैन कर दिया, दिस विल पास अ मैसेज टू एवरीबडी टू फॉल इन लाइन सर। बट जहां आपने वीकनेस दिखाई, जहां आपने डिली डैलिंग दिखाई कि यार लोग क्या करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये वो, फिर वो हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। बेटर स्टिल इज कि आप हावी हो जाओ शुरू में, डे 1 से। बहुत ही डेलिकेट इश्यूज हैं, और उस पर वो जो ब्लंट एटीट्यूड है सरकारों का, और ख़ास तौर पर स्टेक होल्डर्स का, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो भारत में हम सब की तमन्ना है या विशुअल थिंकिंग है कि वो आना चाहिए।
कुछ आ रहा है, लेकिन हो सकता है मज़ीद आए। बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या साहब। अगर कोई आज की बातचीत में आप मिस कर रहे हो कोई पॉइंट तो ज़रूर जाते जाते कहिए। नहीं ताहिर साहब, बस तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक ट्विटर की बात है, आपने एक दुखतीनेस छेड़ दी मेरी जाते जाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा यही पैगाम है कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दिस ग्रेट कंट्री, दैट लेट नॉट एनी आउटसाइडर टेक अस फॉर ग्रांटेड। बाहर वाला कोई भी है ना, अरबपति है, खरबपति है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, इंडिविजुअल है, मुल्क है, ये इंडिया है सर। ये इंडिया है, 10,000 साल पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। ये ट्विटर विटर सब आने जाने वाली चीज है। 2 मिनट में सरकार टाइट करे, देश से बाहर निकाले गिड़गिड़ाते हुए। सर, वी आर द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर ट्विटर इन द वर्ल्ड। दिस इज नॉट सम फेल्ड लैटिन अमेरिकन कंट्री सर। 130 करोड़ है, ठीक है। अगर कल प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोले ना कि ट्विटर दिखाई ना दे यहाँ पे, तो ट्विटर का जो सीईओ है वो घुटने पे आएगा सर प्राइम मिनिस्टर हाउस माफी मांगने के लिए। और यही रवैया होना चाहिए। सही गलत की बात ही नहीं है सर, इसमें मोरालिटी की बात नहीं है, इसमें फ्रीडम की बात नहीं है, इसमें मुल्क की बात है। और जहां पे मुल्क की बात होती है, मुल्क के मफाद की बात होती है, जहां मेरे देश की बात है फायदे की, उसमें सर देयर इज नो क्राइम, देयर इज नथिंग सर। देश का फायदा, हित जो है वो सर्वोपरि है सर, अंडर एनी कंडीशंस, एंड एवरीथिंग इज फेयर एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड सर। सब जायज है सर, सब जायज है। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, इस पे वाकई बात अलग से हम करेंगे और फिर आपके एक बार हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। बातचीत सुन रहे थे व्यूज़ आप मेजर गौरव आर्या जी की। बहुत सारी बातें आज हमने की। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ पैट्रियन पे भी आप हमें स्पॉन्सर कीजिए और हमारी वेबसाइट tagtv.info पे जाके या इसी यूट्यूब के चैनल पे जाके डोनेट का बटन उसको क्लिक कीजिए और पेपॉल के राही और इसके साथ साथ दुनिया में आप कहीं बसते हैं क्रेडिट कार्ड के राही आप हमें ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि हम इसी तरह का नैरेटिव आपके साथ शेयर करते रहें। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.